प्रशांत किशोर का खास इंटरव्यू देखिए। मोदी जी के बॉस की सीट बांकीपुर यानी नितिन नवीन की परंपरागत सीट, और अब उस पर कब्जा हो चुका है प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी अब इसके नए विधायक हैं। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जीत के मायने क्या हैं और बीजेपी की जो करारी शिकस्त हुई है इसे कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं कि कोई भी नेता जो ये समझ रहा है कि ये मेरा किला है या चुनाव आएगा तो जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनाकर या मोदी जी के चेहरे पे कुछ नहीं चलेगा तो लालू जी का डर दिखाकर चुनाव जीत जाएंगे, वो अपनी निंद्रा से बाहर आए। अगर आप काम नहीं करेंगे, जनता अगर आपसे नाराज होती है तो जनता आज की तारीख में विकल्प भी बना लेगी और आपको चुनाव हराएगी। जिस तरह से आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, उस दिन हम लोग मौजूद थे जब आपने सभी लोगों से फीडबैक लिया, फिर चुनावी अखाड़े में उतरे। कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, ये तो बीजेपी का गढ़ है, मोदी जी के बॉस की सीट है, 30 साल तक बीजेपी को किसी ने यहाँ पर हराया नहीं। ये तमाम चीजों को देखते हुए आप चुनाव में उतरे, क्या कुछ मन में आता था और कितने कॉन्फिडेंट थे? देखिए, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। लोकतंत्र में आज हम जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत होशियार हो गए और जो हार गया वो बेवकूफ़ है। चुनाव में हार जीत होती रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जीते हैं वो इतने भी अहंकारी ना हो जाए कि लोग से ऊपर अपने आप को मानने लगे, अपने आप को भगवान मानने लगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को नवंबर की जीत के बाद, जो कि 10,000 रुपये के दम पर आया था, जो कि प्रशासन और इलेक्शन कमीशन की मदद से जीत मिली थी, भाजपा को अहंकार बहुत हो गया है। अहंकार हो गया है इस बात का कि हम लोग को कोई हरा नहीं सकता है, जबकि वो उनके जीतने में बहुत बड़ा योगदान उस 10,000 रुपये का था जिसके द्वारा वोट खरीदा गया था। तो अगर आपको अहंकार होगा तो आप चुनाव हारिएगा। हारने जीतने को तो कोई हार जीत सकता है, लेकिन इस तरह का जब आपको अहंकार हो जाएगा तो आपको चुनाव हारना ही होगा। बार बार अहंकार की बात कर रहे हैं। कल हमने कई सारे लोगों से फीडबैक लिया, लोग यही कह रहे थे, भोजपुरी में ही कह रहे थे या जो भी उनके अपनी भाषा है, कि बीजेपी के बड़ा घमंड हो गई रहा, घमंड टूटल जरूरी बा। कुत्ता बिल्ली वाला जो बयान था ये कितना कारगर हुआ, कितना जनता को इसने? देखिए, बयान तो एक उसका मैनिफेस्टेशन है, लेकिन जो सोच है कह रहे भैया कुछ भी हो जाए जीतेंगे तो हम ही। उसको आप कुत्ता बिल्ली के शब्द से कहिए या किसी दूसरे शब्द से कहिए, कह रहे यहाँ तो कुत्ता को भी माला बीजेपी डाल देगी तो वही जीतेगा। अलग अलग शब्दों का लोगों ने प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि भाजपा के लोगों में ये अति आत्मविश्वास होना कि भैया जीतेंगे तो हम ही, चाहे हमारा प्रत्याशी अच्छा हो न हो, चाहे हम काम करें न करें, चाहे हम भ्रष्टाचार करें, चाहे हम लोगों को गाली दें, चाहे हम लोगों से न मिले, लेकिन जीतेंगे हम ही। और इसके पीछे एक कारण रहा है कि अंततोगत्वा लोग लालू जी के डर से इनको वोट दे देते थे। इस बार लोगों के पास विकल्प मिल गया तो लोगों ने ठोक दिया इनको। हमने देखा कि एक तरफ 40 स्टार कैंपेनर, सभी मंत्री लगे हुए थे, सांसद लगे हुए थे, पवन सिंह से लेकर मनोज तिवारी, कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अकेले। कोई फर्क नहीं पड़ना है। 40 तो स्टार प्रचारक बनाए गए थे, 200 विधायक, 40 से ज़्यादा सांसद, विधान पार्षद, एक एक आदमी को 50-50 घर दिया गया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता, और इसलिए बांकीपुर की जनता का सम्मान भी है, उनका अभिनंदन भी है। कितना प्रेशर दिया गया है, घर घर मंत्री विधायक बैठे हैं, पैसे का प्रलोभन, डर दिखाया गया है, लालच दिया गया है, समझाया गया है, फिर भी लोगों ने टस से मस लोग नहीं हुए। और ये दिखाता है कि जनता इन सब चीज़ से ऊपर उठकर अगर मन बना ले तो इन सब चीज़ों से उनको प्रभावित नहीं किया जा सकता। और कई मायनों में ये लोगों के लिए अच्छा भी है। लोगों ने ये भी देखा कि अगर उनके पास प्रशांत किशोर के तौर पे एक विकल्प है तो भाजपा का वो नेता जो कल तक फोन नहीं उठाता था वो घर पर 4 बार आ रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और बिहार के लोगों को ये देखने की जरूरत है कि अगर आप अपने लिए विकल्प के तौर पर किसी को खड़ा करेंगे तो जो नेता विधायक आज आपको पूछ नहीं रहा है, अगले 3 साल 4 साल आपके लिए काम करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी बात मानेगा। हमने एक और तस्वीर देखी थी कि आपके जितने भी कार्यकर्ता थे, कभी किसी को उठा लिया जाता था, कभी किसी के घर पर रेड किया जाता था, कभी किसी के कारोबार पर रेड किया जाता था। आपके साथ थाने में क्या हुआ सभी ने देखा। इन चीजों से प्रशांत किशोर क्या कभी डरे नहीं? ये देखिए, यहाँ पुलिस में जो काम लोग करते हैं, ये कुछ नए लोग भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे। ये प्रशांत किशोर को इतना जानते नहीं है। ये पुलिस हमको थोड़ी डरा सकती है। हम लोगों ने बहुत सत्ता को करीब से देखा है, उसको बनते बिगड़ते देखा है, उसके वेरियस मैनिफेस्टेशंस को जानते समझते हैं।
पुलिस दरोगा हम लोग को नहीं डरा सकता है। पुलिस दरोगा एसपी इनकी ताकत नहीं है कि हमको डरा सकें, और मेरे से भी ज़्यादा वो जनता को नहीं डरा सकते हैं। जो कल परिणाम में आपको दिखा है, ये जरूर हुआ कि पुलिस ने जो किया, जो पुलिस और भाजपा के गुंडों ने किया, अगर ये नहीं होता तो 10-15 हज़ार मार्जिन और ज़्यादा होता, और लोग निकले होते और भाजपा के खिलाफ और बड़े बहुमत का वोट पड़ा होता। लेकिन उसके बावजूद जो लोग निकले उसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने वोट किया और इनको हराया। हमने एक और चीज देखा कि भरत तिवारी के मुद्दे पर आपने प्रमुखता से सवाल उठाया था। मनोज तिवारी आए, उनके परिवार के लोगों को सीएम से मिलवाया, उसके बाद कई तरह के आरोप आपके ऊपर उन्होंने लगाया। देखिए, मनोज तिवारी के बारे में आज तक मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि मैं उनको सीरियस नेता मानता नहीं हूँ। ये गाना बजाना लोग करते हैं और भाजपा के नेतृत्व के आगे पीछे कभी कोई मार्क्स बढ़ाने के लिए कोई मुद्दे पर कुछ बोलते हैं। लेकिन इस चुनाव के दौरान मैंने देखा जो भरत तिवारी के परिवार के साथ इस आदमी ने किया, इसके बाद कैमरे पे कह रहा हूँ, ये कंप्लीट फर्जी व्यक्ति है। घिनौना अपराध किया है इस व्यक्ति ने। जिस परिवार का जवान लड़का शहीद हो गया, उसको गोली मार दी गई, उस परिवार को सम्राट चौधरी से मिलाकर वोट को प्रभावित करने का प्रयास, उसके साथ डील कराने का प्रयास, ये आदमी सिर्फ उस परिवार का नहीं पूरे समाज का अपराधी है। और मैं कैमरे पर कह रहा हूँ कि अगर मनोज तिवारी तुम में दम है तो आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ। न्याय का मतलब है गृह मंत्रालय की भूमिका की जांच कराओ। एसटीएफ में किसने गोली मारने का आदेश दिया उस पर बात कराओ। 50 लाख रुपए नहीं, समाज में बहुत लोगों के पास इतनी ताकत है कि लोग 50 लाख रुपए उस परिवार को दे सकते हैं। वो तुम्हारे तरह गाना गाकर जीवन नहीं चला रहे हैं। लोग अपने घर से भी पैसा देकर 50 लाख रुपए दे सकते हैं। तुम चुनाव के दौरान आकर यहाँ पर इतना घिनौना काम तुमने किया है। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि उस परिवार को न्याय दिलवाओ, और नहीं दिलवा सकते हो तो जीवन में कभी बिहार में आकर वोट नहीं मांगना, वरना पब्लिक दौड़ा कर मारेगी। चलते चलते मेरे 2 सवाल हैं सर। चुनाव से पहले एक चीज मैंने देखा है कि जितने भी जो आपके विरोधी हैं एक मंच पर आ जाते हैं। सब कहते थे क्या है, प्रशांत किशोर का कोई औचित्य नहीं है, चुनाव हारेंगे, बोरिया बिस्तर समेटेंगे, वापस चले जाएंगे। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि चलिए बीजेपी का घमंड टूटा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए कि राजकुमार सोए हुए थे, विदेश भ्रमण कर रहे थे, और देखिए कि जमानत पार्टी की जब्त हो गई। उनका आपस में फिक्स नीरा कुश्ती है, इससे हमको क्या लेना देना है। किसका बस्ता रहेगा, किसका बोरिया बिस्तर बंधेगा, वो जनता बांधेगी, जनता खोलेगी। जिसका बंधना था जनता ने बांध दिया। आपके हमारे बयान देने से तो किसी का बोरिया बिस्तर बंद होता नहीं है। जनता ने जिसका पेटी बांधना था उसको बांध दिया। बहुत उम्मीद में जनता ने वोट किया है। प्रशांत किशोर से बांकीपुर की जनता को क्या मिलेगा और बिहार की जनता को क्या कुछ अब आगे आप देने वाले हैं? बिहार बांकीपुर की जनता को प्रशांत किशोर से जो 4 बातें कही हैं प्रशांत किशोर ने, वो मिलेगा। पहली बात कि विधायक के तौर पर बांकीपुर में किसी भी योजना में, विधायक से जुड़े हुए किसी भी काम में अब चोरी नहीं होगी, 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा। यहाँ के लोगों को राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। उनको अनाज 5 किलो मिलेगा, 4 किलो नहीं मिलेगा। अगर 4 किलो मिला तो जो अफसर, जो पदाधिकारी, ठेकेदार उसमें जिम्मेवार होगा, उसको पकड़ा जाएगा। दूसरी बात जो मैंने कहा है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर की जनता को प्रतिनिधि के तौर पर मुझे देखकर उनको शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कहा है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके सरकारी विद्यालयों में 1 साल के अंदर गुणात्मक सुधार होगा। नहीं होगा तो उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा मेरा है, प्रशांत किशोर का है। और चौथी बात मैंने कहा है कि बांकीपुर अगले 20 साल में कैसा दिखे, कैसा बने, ताकि देश के अन्य शहरों के मुकाबले बांकीपुर भी अच्छा शहर के तौर पे जाना जाए, उसका ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे। मेरा अंतिम सवाल सर ये है कि एक बार भी आपने नितिन नवीन को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन चुनाव से पहले भी यानी 2025 के चुनाव में भी आपने सम्राट चौधरी पर खूब निशाना साधा। इस बार भी सम्राट चौधरी आपके निशाने पर रहे। आप कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री सम्राट चौधरी है तो नितिन नवीन का बात क्यों करें? नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष के तौर पर अपने पार्टी का काम करें। बिहार की व्यवस्था चलाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, अफसर हैं, तो चर्चा उसकी न करके तमिलनाडु में क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना है? तो बिल्कुल हटाने की बात करेंगे। 100 बार आपको कह दिया कि जब कोई अपराधी है, कोई गलत सर्टिफिकेट लगाया है, गलत बात करता है, तो उसको हटाने की बात नहीं करेंगे तो किसको हटाने की बात करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर जी थे, जिन्होंने एक एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में न सिर्फ बांकीपुर बदलेगा बल्कि बिहार भी बदलेगा। राजेश के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज।